बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 77 यानी 77वां दिन श्री सिंधी मंथन। प्रियतम के प्रेम के समय सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से किनारा कर लेना चाहिए। जब उसके प्रेम का समय हो, ये देखिए, तो सब उत्तरदायित्वों से किनारा कर उसके प्रेम में डूब जाना चाहिए। अति सुंदर। और सुरता कहाँ लगानी चाहिए? मूल मिलावा रंग महल परम धाम में, और अपने हृदय में बैठे पिया जी के वहां भी मूल मिलावा ही है सुंदर सा जी। जहां पिया होते हैं वही मूल मिलावा होता है। यदि मेरे धाम हृदय में भी अव्यक्त रूप से विराजमान है, तो अव्यक्त रूप से मूल मिलावा हम सबके हृदय में होता ही है। इसका अर्थ सुंदर सा जी, इसका मतलब जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा पन्ना जी की तरहटी में भी आज भी विराजमान, और खिलवत भी वही होती है जहां प्रिया और प्रियतम होते हैं। तो हमारे धाम हृदय में खिलवत भी, खिलवत खाना भी विराजमान है। आइए चलते हैं। अति सुंदर ये थंबनेल बनाते हुए सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं, आप सबके चरणों में वो कम है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। 5 प्रकार के थंबनेल्स बनते हैं और 5 सुंदर साथ, अलग अलग सुंदर साथ जी उनको बना रहे हैं। सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के द्वारा लिखित पर प्रेरित धामधनी जी के द्वारा अति सुंदर श्री सिंधी टीका की ओर। आज मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताना चाहती हूँ सिंधी में जी। तो वो क्या कह रही हैं सुंदर साथ जी? यदि आप मुझे अकेली कर देते हैं तो आपसे मिल जाऊंगी। आपके सिखाने पे, सब कुछ आपके देने पे ही आया, आपके सिखाने पे ये बात मैं बोल रही हूँ। इसलिए इस बात को पुकार पुकार के कह रही हूँ, क्योंकि शोर हो जाता है ना, पिया ने सिखाया है तो शोर शॉर्ट वो बात बिल्कुल सही है। फिर पुकार पुकार के कह सकते हैं उस बात को। इस चौपाई में पर्दे में सुंदर साथ को सिखापन दी गई है, हम सुंदर साथ को, कि प्रियतम के प्रेम के समय सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से किनारा कर लेना चाहिए। कतेब परंपरा में इसे ही साध करना, याद करना नहीं, साध करना किसको कहते हैं? जब बिल्कुल फील ही ना हो कमल को कि कीचड़ लगा भी हुआ, ऊपर उठ गया हूं मैं, कीचड़ में रहता हुआ भी ऊपर उठ चुका हूं। सब प्रकार के उत्तरदायित्वों से ये दिल जब किनारा कर ले, ऊपर से निभाते रहें, दिल किनारा करके पिया को दे दीजिए। इसको कहते हैं साध करना। और हर पल हर घड़ी साध में बिताना चाहिए। धनी के अतिरिक्त और किसी का भान भी ना रहे। इसी के द्वारा प्रियतम से मिलन होता है। तभी तो धामधनी ने कहा है, क्या कहा है? हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने सजा के भेजा है, मैं लिखा है तुमको। यूएस सुंदर साथ की बहुत सुंदर सेवा, जो एक करो मोहि साध। ये देखिए कितने प्रकार के, तो उसमें धामधनी की शोभा, उनके वस्त्र श्रृंगार यहाँ पर हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए पन्ना जी, अति 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 सुंदर सेवा। मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर मैं जी जी कहूं। कौन कहता है? यहाँ के देवी देवता कभी कहते हैं मैं जी जी करके तेरे पीछे फिरता हूँ? सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। एक बार कहते हैं मुझे साध कर ले, एक बार भी इसका मतलब हमने किया नहीं है उस दिल से, नहीं तो 10 बार जी जी करके सामने खड़े होते। पिया कर कर तुमको याद, सुमिरन करके, सुमिरन मेरा हरि करे, कर कर तुमको याद, मैं 10 बेर तुम्हारे सामने जी हजूर कहते हुए खड़ा हूं। ऐसे हैं हमारे प्रियतम सुंदर साथ जी। और क्या एक्सपेक्ट करना है?
बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जो प्रेम होता है ना, विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी कंडीशन, वो प्रेम करते हैं वो सुंदर साथ जी। मैंने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में लिखवाया है ये, कि यदि मेरी आत्माएं मुझे एक बार भी प्रेम पूर्वक रिझा लेती हैं, एक बार, तो मैं उनके आगे 10 बार जी 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 करके उन्हें याद करता हूँ, 10 टाइम्स। 1 का भी 10 लिखा है, क्योंकि यहाँ फाइनाइट में लेकर आए हुए हैं, पता नहीं कितनी बार। एक बार दिल दे के देखिएगा, बहुत आनंदमयी स्थिति होती है। एक बार यहाँ के नातों को कोई नहीं कह रहा सुंदर साथ जी अपने कर्तव्यों से भागने के लिए, नोबडी इज सेइंग। और अगर वो कह रहे हैं, कोई अपने कर्तव्यों से भागने के लिए कह रहा हो, तो वाणी जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं नहीं कहती वाणी की कर्तव्यों से भाग जाइए। पर दिल पिया जी को दे दीजिए सुंदर साथ जी, और हमेशा भीगा हुआ दिल ही दिया जा सकता है, शुष्क दिल दिया ही नहीं जा सकता। रूखा सूखा सा जो दिल हो, वो देने का अंदर से विचार ही नहीं आता। सूखे दिल में विचार कहाँ से आएगा? विचार कहाँ आता है? दिल में ही तो आता है। देना है, नहीं देना, क्या करना है। पिया की वाणी सुनते हैं, दिल में ही तो जाती है। सूखा दिल सोचेगा कैसे मैं अर्पित हो जाऊं? सूखा दिल, शुष्क दिल, ज्ञान भी कई बार खुश्की प्रदान कर देता है सुंदर साथ जी। वो खुश्की नहीं अंदर लेकर आनी। खुश्क दिल जो होता है, वो सोच ही नहीं सकता समर्पित होने का। जब तक 2 आंसू विरहा से भीगता नहीं, जब तक ये फल परिपक्व होता नहीं, ये दिल भी रस से भरता नहीं, परिपक्व नहीं होता, तब तक सुंदर साथ जी इसको अर्पित भी नहीं किया जा सकता। इस दिल को एक बार दे के देखिए, कैसे वो पीछे पीछे फिरते हैं सुंदर साथ जी। वो आए ही हमारे साथ हैं, किसके लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, कौन सी शिकायतों की पोटली लेकर बैठ गए हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। मैं हर पल हर घड़ी तेरे लिए बैठा हूं, किस बात की शिकायत है तुझे अब? माया का जरा सा कष्ट आता है, तुझे ये दिखता ही नहीं कि मैं तेरे लिए कर क्या रहा हूं, वो भी तुझे अपनी ओर खींचने के लिए। एक हल्की सी कोई परिस्थिति आती है, तो मेरी तरफ से पीट करके कहाँ चली जाती है। आपको पता है सुंदर साथ जी, विरहा भी कितने प्रकार के लिख दिए पिया ने। मुझे तो लगता था विरहा इज विरहा, विरहा मतलब विरहा, रहा ही ना जाए, वियोग विरहा, बस ऐसा होता है। धन्य है स्वामी जी आप, धन्य धन्य है पिया। इतना कुछ लिख दिया है अभी तो, इतना खजाने खोल खोल के, हृदय के पट खोल खोल के, जितने उनको पता नहीं कितने अलाउड हैं खोलने धनी की ओर से। वहां से भी डांट खाते होंगे कि इतने क्यों खोल दिए इन खांगड़ुओं के लिए, ये तो कुछ ले भी नहीं रहे हैं। खोल खोल के बहाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, और हम पढ़ भी नहीं रहे उसको। मैंने खुद पूरी वाणी नहीं पढ़ी हुई, मुझे बहुत पछतावा होता है जब ऐसी कोई बात सामने आ जाती है कि पिया और पता नहीं क्या क्या लिखा होगा आपने, अभी तक नहीं पढ़ पाई मैं। और पढ़ भी लिया तो उसके अंदर भीतर तक आपने क्या छुपा रखा है, कौन कौन सी सीप में वो मोतियां, हमने खोल खोल के सीप को देखा ही नहीं, बंद की बंद ही पड़ी हैं उन तरहटियों में, सागर की तरहटियों में वो बंद के बंद ही खजाने अभी तक रह गए। कितने शर्म की बात है सुंदर साथ जी। कहते हैं विरहा 7 प्रकार का होता है, 7 टाइप्स ऑफ विरहा। कैन यू इमेजिन? जब मैंने पहली बार पढ़ा ना सुंदर साथ जी इस बात को, मैं इतनी हैरान हो गई थी कि विरहा 7 प्रकार का कैसे हो सकता है। कैसा कैसा वो विरहा होगा, कैसे अलग टाइप्स ऑफ विरहा हो सकती हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले स्वामी जी ने लिखा, क्योंकि सिंधी का नाम उनमें आता है और सिंधी से वो रेलिवेंट है, वी शुड नो अबाउट दैट। पहले लिखा 7 किताबों में, 7 अंगों में उनके विरहा का वर्णन किया गया। वो अंग कौन कौन से हैं, और ऐसा नहीं है कि एक रास में, एक प्रकाश में, ऐसा नहीं, उसके सब पार्ट्स हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगी
विरहा की कोई पिक्चर, हालांकि विरहा को पिक्चराइज किया नहीं जा सकता, पर उसकी उसकी किस्म विरहा 7 प्रकार समझने के लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगी। राजी शायद विरहा को भी पिक्चराइज कर देंगे। अब कहते हैं श्रृंगार तो मैंने स्वामी जी बहुत सुंदर अपनी चर्चा में बोलते हैं, राजी ने अपना श्रृंगार तो क्या, अपनी श्यामा का श्रृंगार, अपनी सखियों का श्रृंगार बीच चौराहे में सुंदर साथ जी प्रकट कर दिया, उच्चारण कर दिया, बोल बोल के लिख लिख के बता दिया राजी ने। कौन पति बताता है मेरी पत्नी ने ये पहन रखा है, पर हम खांगड़ुओं को चोट लगती नहीं, क्या करें। एक एक बात को खोल खोल के उन्होंने रख दिया सुंदर साथ जी। अब तो ऐसा लगता है कि राज्य विरहा को भी पिक्चराइज कर देंगे, खोल खोल के रख देंगे कि शायद कोई अंगना इसका वेट करके ही आ जाए, कर ले विरहा की और अपने कदम बढ़ा ले। आइए सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने जो लिखा उसके बारे में सुनते हैं। 7 अंगों में विरहा का वर्णन किया गया है। कौन कौन से अंग? रास में सुंदर साथ जी, रास में विरहा का वर्णन किया गया। पहले तो देखते हैं कौन कौन सी किताबों में, लिखते जाइएगा यदि हो सके, नहीं तो बाद में लिखिएगा, इनको दिल में बस जाए। अभी सुनिए, अच्छे से सुनिए, क्योंकि वो भाव ना खो जाए कहीं लिखने में। रास में विरहा का वर्णन किया गया, उसके बाद प्रकाश गुजराती में विरहा का वर्णन किया गया, प्रकाश हिंदुस्तानी में विरहा का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। उसके बाद खटरुती में विरहा का वर्णन किया गया, उसके बाद कलश हिंदुस्तानी में विरहा का वर्णन किया गया, सनंद में विरहा आया और सिंधी में विरहा आया। गिनकर देखिए एक बार, रास, प्रकाश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी, खटरुती, कलश, सनंद और सिंधी, 7 प्रकार के विरहा का वर्णन, 7 किताबों में विरहा का वर्णन किया गया। अब ऐसा नहीं है एक रास में, एक प्रकाश में, एक प्रकाश हिंदुस्तानी में, एक खटरुती में, ऐसा भी नहीं है। कैसे उस विरहा को भी खोल के रख दिया है स्वामी जी ने। आई एम अमेज्ड। और ये जब पढ़ा ना सुंदर साथ जी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई कि स्वामी जी आप कहाँ से ये पूर के पूर आपके अंदर बह रहे हैं। अब मैं कभी नहीं कह सकती, मैंने कहा था एक बार, स्वामी जी बार बार आप साधना में चले जाते हैं, हम सुंदर साथ को छोड़ के। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरे से गुनाह हुआ, आप जाइए साधना में। आप जो वहां से लेकर आते हैं ना, वो हम कभी नहीं कमा सकते। और आके हमें बांटते हैं, पूर के पूर बहाते हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं हमारे लिए। और क्या क्या पिया से कहकर, वकील बन के कहकर आ जाते हैं कि मैं करता हूँ सारा कुछ, इनको दे दीजिए पिया जी। इंद्रावती हर बार सतगुरु के रूप में प्राणनाथ जी कार्य करते हैं। आज भी वहीं से संचालित हो रहा है सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी से ही हर सतगुरु में प्राणनाथ जी कार्य करते हैं। हर बार वो हमारे वकील बन के पिया जी के सामने खड़े हो जाते हैं। रास में 2 प्रकार का विरह, एक ही अंग में 2 प्रकार का विरह। रास में 2 प्रकार का, कौन कौन सा हम सुंदर साथ जी जानते हैं। पहला विरहा वो 52 दिन का विरहा नहीं, 52 दिन का वियोग। क्योंकि तब गोपियां रो नहीं रही हैं कि रहा ही ना जाए। ऐसा होता तो चली जाती ना वृंदावन, कहती एक ही तो शहर में थे, एक ही गांव में तो थे, जाके कह देती बजाया करो बांसुरी कृष्ण, हम नहीं रह पाते हैं आपके बिना। वियोग जरूर है, फील होता है, पर अपने माया में मस्त हो गई है। फील होता है कि नहीं जा पा रही, पर विरहा नहीं है वो। पर जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जब श्री कृष्ण के रूप में अंदर आवेश स्वरूप पिया जो अंदर उनके बसते हैं, जब वो योग माया में जाके बांसुरी बजाते हैं, तो वो वियोग विरहा का प्रचंड रूप ले लेता है। 52 दिन, 52वें दिन जो होता है वो विरहा होता है सुंदर सा जी। जब बांसुरी की धुन पर अपना नाम सुनाई देता है, एक एक गोपी को जैसे पुकार रहे हो, वो पहली प्रकार का विरहा रास में बताया है।
दूसरा विरहा जब पिया योग माया में, यानी पहला विरहा जो है वो है पूरी नींद का। अभी पूरी नींद है, पूरी नींद में क्या क्या कर दिखाया हम गोपियों ने सुंदर साथ जी। आज जागृत हो के, इसका मतलब जागृत हुए नहीं, पूरी नींद से भी बदतर स्थिति है इसका मतलब अभी हमारी, कि हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, बेहोशी की नींद में है इसका मतलब। तो पहला विरहा पूर्ण निद्रा की अवस्था में किया, दूसरा विरहा वो भी रास ग्रंथ में आया, पर वो कहाँ का आया, वो काल माया के ब्रह्मांड का नहीं रहा। एक ही विरहा है जो योग माया के ब्रह्मांड में हुआ, गोपियों के यानी के ब्रह्म सृष्टि के जीव वो विरहा करने साथ में गए रास में, क्योंकि आत्मा विरहा नहीं कर सकती। उसके भी बड़े सुंदर कारण बता दिए। आज तक ये प्रश्न आता रहा कि वहां जीव गए तो गए क्यों, अभी बहुत बाकी है। शायद ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी एक रहस्य की तरह सहयोगिता तब ना करके अब हो रही है। सुंदर साथ फिर डूब रहा है, ये जरूर धनी का ही सुंदर साथ जी मास्टर प्लानिंग उनके अंदर ही है। अब दूसरा विरहा पहले करते हैं। महारास में योग माया में पिया अंतर ध्यान हो जाते हैं, सामने नूरी तन खड़ा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उससे हमारा संबंध नहीं है, जिससे निस्बत है वो उस तन के अंदर नहीं है। हमें वो तन ही दिखाई देना बंद हो जाता है, वो नूर ही दिखाई देना बंद हो जाता है। और अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में उनको चौंका दिया गया, परम धाम में उठते हैं, कुछ क्षण के लिए अपनी परात्म में जाग जाते हैं। जोश पिया का, आवेश पिया का, दोनों श्यामा जी में चले जाते हैं। श्यामा जी को खुद कुछ सुध नहीं, मेरे अंदर कौन आ गया, जैसे मिहिरराज ठाकुर जी को सुध नहीं कि देवचंद्र जी के अंदर से आवेश मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। श्यामा जी को पता ही नहीं, वो खुद बेहोश हुई पड़ी हैं सुंदर साथ जी। सखियां कैसे उस अंतर ध्यान की लीला में विरहा करती हैं, एक एक बेल लिपटी हुई भी उनको काट खाने को दौड़ रही है कि ये अपने वृक्ष से लताएं लिपटी हैं, मैं प्रियतम से, हम प्रियतम से दूर कैसे हो गई। कुछ क्षण के लिए भी ऐसा लगा जैसे युगों बीत गए हैं। बार बार पिया को बाद में भी बोलती हैं, क्यों छोड़ के चले गए थे धनी, और घेर के रामते करती हैं, इस छलिया को अब अपने से हम दूर ना होने देंगे। वो दूसरी प्रकार का विरहा, वो कैसा विरहा है जिसमें आधी जागृति हो चुकी है, प्रियतम की पहचान हो चुकी है, उससे दूर नहीं रहा जा रहा। घर की पहचान अभी भी नहीं हुई, घर से दूर अभी भी रहा जा रहा है, प्रीतम से दूर नहीं रहा जा रहा सुंदर साथ। अब तीसरे प्रकार का, रास में ही दो हो चुके हैं, अब तीसरे प्रकार का जो विरहा है वो प्रकाश गुजराती और प्रकाश हिंदुस्तानी। श्री प्रकाश गुजराती, सबके साथ श्री समझिएगा, श्री रास। श्री रास में दो प्रकार के विरहा, अर्ध जागृति वाला और पहले पूरी नींद का, फिर आधी नींद आधी जागृति का। उसके बाद आता है तीसरे प्रकार का विरहा, प्रकाश, श्री प्रकाश गुजराती, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। दोनों किताबों को मिला के एक ही प्रकार का विरहा, क्योंकि वही उनमें रिपीट किया गया है। तो दो ग्रंथ पर विरहा एक, सेम टू सेम विरहा। कौन से प्रकार का विरहा है, कौन से ब्रह्मांड का विरहा उसमें बताया गया है। क्यों बता रहे हैं पिया, विरहा ही क्यों बता रहे हो, कहीं हम सुंदर साथ उस पथ पर अग्रसर होने तो नहीं वाले हैं। ये तो बड़ी बधाई की बात है। अभी विरहा क्यों मिला सुंदर साथ जी, यही प्रसंग क्यों सामने आ रहे हैं। शुरू तो पढ़ना कुछ और किया है, ये कहाँ से आया बीच में, ये उनकी मास्टर प्लानिंग होती है। मूल स्वरूप के हृदय में जैसे इच्छा आती है यहाँ होने लग जाता है। हम में से बहुत सुंदर साथ उस पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं, ये उसका संकेत तो नहीं सुंदर साथ जी, समझ जाइएगा। तो श्री प्रकाश गुजराती और श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में कौन सा विरहा बताया गया वो मैं आपको बताती हूँ। अभी कहते हैं उसमें क्या बताया गया, हबसे में जब जागृत हो जाते हैं मिहिर राज ठाकुर जी, यानी जागनी ब्रह्मांड में
आ चुके हैं और कहाँ पहुंच गए, सीधा कारागार में 1715 में सुंदर साथ जी। वाणी उतरनी शुरू हो चुकी है, उनको दर्शन, युगल स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद कौन सा विरहा, अब तो दर्शन भी हो गए पिया जी के, अब कौन सा विरहा सुंदर साथ जी, अब ये पश्चाताप वाला विरहा है कि जब उनको श्यामा जी, राजी श्यामा जी के युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं और श्यामा जी में धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई देते हैं, कभी श्यामा जी दिख रही हैं, कभी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, तब पश्चाताप होता है कि मैंने अपने सतगुरु को पहचाना ही नहीं, कि पिया स्वयं आए थे, श्यामा महारानी की आत्म उनके अंदर विराजमान थी और धनी स्वयं मेरे सामने बैठे थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब पश्चाताप कर रहे हैं, अब विरहा आ रहा है, अब उनको याद आ रही है अपने सतगुरु की कि मैंने तुझे क्यों नहीं पहचाना। आज भी सरकारश्री के तन छोड़ने के बाद सुंदर साथ जी दिल में इतना, तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना आज होता है, क्योंकि जब पहचान पक्की होती है ना, दर्द तब होता है। जब तक उसकी पहचान ही नहीं है तो दर्द क्यों होगा। उस दर्द को लेके खटरुती पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सुंदर लगेगी। ये स्वामी जी ने कहा, उस सांचे में ढल के जिससे तुम्हारा वियोग हुआ हो, उस सांचे में ढल के मंथन करने की प्रयास करना। आनंद, इंद्रावती जैसा आनंद तो किसी को नहीं आ सकता, पर उसका अंश जरूर प्राप्त हो सकता है। सुंदर साथी कहते हैं ये हुआ तीसरे प्रकार का विरहा। अभी तक ग्रंथ भी 3 हो चुके हैं, 2 रास में, प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश गुजराती दोनों में एक प्रकार का, 3 ग्रंथ हो चुके हैं, 3 विरहा, 3 प्रकार के। अब चौथे प्रकार का विरहा, ये इसको मैं सोचती ही रह गई, 2 दिन लगे सुंदर साथ जी ढूंढते ढूंढते कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी विरहा की बात पिया आप कर रहे हो। इट्स सो ब्यूटिफुल। इसीलिए कहते विरहा का पढ़ने में, उसका मंथन करने में इतना रस है। तो जब ये फल परिपक्व हो जाएगा और समर्पण रूपी फल पक जाएगा और विरहा का रस टपकेगा अंदर दिल में, भीगेगा दिल, तो कितनी कितनी मिठास, कितना रस होगा। विरहा में कहते इतना आनंद है, तो कौन सुख होसी विहार, तेरे साथ विहार में, तेरे दर्शनों में कितना सुख होगा। 2 प्रकार का विरहा रुति में लिख दिया गया। षट ऋतु में 6 ऋतुओं का वर्णन जिसमें किया गया। मुझे तो ऐसा लगता था खट ऋतु में 6 ऋतुओं का वर्णन किया, जब वो देवचंद्र जी से दूर रहे थे तो उस टाइम का वर्णन किया, तो वो विरहा होगा। ओहो राजी, इतने भेद आपने छुपा रखे हैं, एक एक बात में इतने भेद छुपा रखे हैं। पहले प्रकार का विरहा बिल्कुल यही जो हम सोचते हैं, किस समय का है वो, पहले देखिए कि उसकी टाइमलाइन क्या है। पहला विरहा, फिर से दोहरा रही हूँ, पहला विरहा की टाइमलाइन है ब्रज, 52वां दिन जो है ना, वो विरहा प्रचंड रूप में, तन ही छोड़ दिए इतना विरहा, पूरी नींद का। बनाइएगा सुंदर साथ जी इसका एक जरूर, लिखते लिखते में क्या पता अंदर क्या बदल जाए, सुनते सुनते में क्या पता क्या बदल जाए, मंथन चिंतन करते करते क्या पता अंदर क्या बदल जाए। कौन सा पल वो हो जब अंदर की स्थिति कुछ और की और ही हो जाए। हुन मैनू कौन पछाने, मैं हो गई होर दी होर, मैं और की और ही हो जाऊं, क्या पता कौन सा पल हो। होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तीसरा, पहला विरहा पूरी नींद का, ब्रह्मांड ब्रज का, काल माया में ही ब्रज का पहली बार खेल देखने आए। दूसरा विरहा आधी नींद आधी जागृति, ब्रह्मांड योग माया का, कहां पर, केवल ब्रह्म में, सबलिक ब्रह्म में नहीं जहां अखंड हुई है, केवल ब्रह्म की वो बात हो रही है, जहां महारास खेली गई, जहां पर बिल्कुल हौज कौसर की भी शोभा है, पुखराज पहाड़, जमुना जी भी बहती हैं, लहलहाते हैं पेड़ पौधे, अति सुंदर आनंद योग माया ने जो ब्रह्मांड तैयार किया, अंतर ध्यान की लीला के समय का विरहा।
अर्ध नींद अर्ध जागृति का। तीसरा विरहा सुंदर साथ जी, तीसरा विरहा जागनी ब्रह्मांड में। सीधा कहाँ पहुंचे, आगे पीछे हो रहा है, आप देखिएगा। सीधा कारागार में विक्रम संवत 1715 में जो विरहा करते हैं, कौन सा, जैसे ही दर्शन होते हैं पूर्ण जागृति आती है कि अच्छा ये मेरे सतगुरु थे, मेरे पिया आए थे सतगुरु के रूप में। वो पश्चाताप रूपी विरहा फूट पड़ता है अंदर से, उसको कहते हैं तीसरे प्रकार का विरहा। कहाँ दिया गया है, प्रकाश हिंदुस्तानी और पहले प्रकाश गुजराती और फिर प्रकाश हिंदुस्तानी में दिया गया। चौथे प्रकार का विरहा खटरुत्ती में दिया गया। चौथा और पांचवा दोनों प्रकार खटरुत्ती में दिए गए। चौथे प्रकार का विरहा कब कब, टाइम क्या है उसका, ये वो समय है जब देवचंद्र जी और मिहिर राज ठाकुर जी में जुदाईगी होती है। कौन सी, 4 वर्ष की जुदाईगी सुंदर साथ जी। अरब से आ चुके हैं 1708 में, 1708 से विक्रम संवत 1708 से 1712 तक 2 वर्ष नौतनपुरी में रहते हैं, 2 वर्ष कला जी के यहाँ नौकरी करने में चले जाते हैं सतगुरु से। वैसे तो 9 वर्ष का वियोग, पर ये विरहा जो है इन 4 वर्षों का, क्योंकि वो तो वियोग था। क्यों वियोग था, विरहा नहीं था, अंतर एक सेटिस्फेक्शन थी कि मैं सेवा करने के बाद पिया के चरणों लाग जाऊंगी, जाके उनके कदमों में मैं बैठ जाऊंगी। विरहा नहीं था, बस वियोग का दुख था कि मैं उनसे मिल नहीं पा रही, मैं उनसे चर्चा नहीं सुन पा रही, पर सेवा में मगन है। जिस कार्य के लिए खेता भाई के यहाँ उनको भेजा गया वो कर रहे हैं। अब वियोग शुरू हुआ है, आके प्रणाम स्वीकार नहीं हुए, अब मैं मिल नहीं सकता, एक शहर में रहते हुए नहीं मिल सकता। फिर तो शहर छोड़ के भी भाभी के तानों से दुखी होकर कहाँ चले जाते हैं, कला जी के पास चले जाते हैं। ये 4 सालों का जो विरहा है वो है खटरुत्ती का प्रथम प्रकार का विरह। ना जा सकते हैं, ना वो बुलाते हैं, ना ये जाते हैं। कैसे ये सर्कमस्टांसेस पिया ने बनाए हैं। इससे ये भी पता लगा सुंदर साथ जी कितने प्रकार के विरहा में से निकल कर तपी है इंद्रावती जी की आत्म, उनका जीव तपा है स्पेशली। कितने विरहा की स्टेजेस में से निकल कर, पहले तो ना छोटे बच्चे होते हैं ना सुंदर साथ जी, पहले तो उनको यही बताया जाता है कि ऐसे ऐसे याद कर लो, 1 2 3 4। थोड़े बड़े होते हैं तो 1.5 और 2.5 और 3.5 और 3.25 और ये भी पता लग जाता है। थोड़े से और बड़े होते हैं ना, फिर दिखाते हैं नहीं 1.1 1.1 1.2, तो उसके भी अंदर गहरी बातें बताई जाती हैं। पहले स्टेप्स क्या बताए धनी जी ने, पहले बताया पहले वाणी पढ़ो, ईमान पक्का करो, उसके बाद समर्पित हो जाओ, उसके बाद विरहा आएगा, फिर प्रेम आ जाएगा। अब उसके भी अंदर विरहा भी कितने प्रकार का, आओ अब आओ, अब मैं तुम्हें गहराई में लेकर जाता हूँ। कितने कितने प्रकार के समर्पण, कितने कितने प्रकार के विरहा क्यों बताते हैं, इसका मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं। यदि वो बता रहे हैं तो इसका मतलब अंदर की परिस्थिति गहन हो रही है, तभी वो बता रहे हैं। हम सब सुंदर साथ को अगला विरहा बहुत गहन है, उसके लिए पूरा आधा घंटा चाहिए होगा, वो हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। किसी भी प्रकार की क्या बहुत सारी भूल चूक हो रही है, उसके लिए मुझे क्षमा करते जाइएगा, ताकि अगर भूल से भी कोई दिल दुख जाए सुंदर साथ जी, इतनी सी फूल पाखुड़ी जितनी भी ठेस लग गई हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बता भी दीजिएगा। मैं पर्सनली भी आपसे क्षमा मांग लूंगी, क्योंकि मेरी आत्म जागृति की राह इन छोटी सी बातों से कहीं उनमें चट्टाने ना खड़ी हो जाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।